आपकी मेज़बान रीमल शाह। आज मैं आपको जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़या एक मुल्क कैम्बोडिया के बारे में बताऊंगी, जो वियतनाम, थाईलैंड और लाओस के दरमियान वाक़या है, जबकि जनूब की तरफ से 443 किलोमीटर की साहिली पट्टी खलीज थाईलैंड के साथ भी लगती है। दोस्तों, कैम्बोडिया में बुद्धिज़्म और दीगर कैम्बोडियन मज़ाहिब के मुशाहिदे से पता चलता है कि कैम्बोडिया में इंसान की ज़िंदगी का वजूद काफ़ी पुराना है। कैम्बोडिया पर पहली बार किसी सल्तनत की बुनियाद 68 ईस्वी में रखी गई थी, जो 550 ईस्वी तक कामयाब ठहरी। उसके बाद किंगडम ऑफ चनेला का क़याम अमल में आया। ये सल्तनत इस रकबे पर कायम हुई थी जहाँ आज वियतनाम, लाओस, थाईलैंड और कैम्बोडिया वाक़या है। ये एक बुद्धिज़्म और हिंदुइज़्म के इश्तराक से कायम होने वाली रियासत थी, जिसका खात्मा 802 ईस्वी को उस वक्त हुआ जब जयवर्मन दोम ने सल्तनत एंकोर की बुनियाद रखी, जिसे गैर मुल्की सल्तनत खमर के नाम से जानते हैं। इस सल्तनत का 431 ईस्वी में खात्मा हुआ। फिर थोड़ा अरसा पुर्तगाली वियतनाम और कैम्बोडिया के इलाकों पर काबिज हो गए, जिनके कब्जे के बाद वियतनाम सिविल वार का आगाज़ हुआ, जिसकी जंग बंदी फ्रांस के अमल दखल से हुई थी। जंग बंदी होते ही फ्रांस ने कैम्बोडिया के इलाकों पर कब्जा करने शुरू कर दिए। 1867 से 1953 तक कैम्बोडिया फ्रांस के कब्जे में रहा। 1941 में जापान ने दीगर कई मुल्कों समेत कैम्बोडिया को भी जीत लिया, मगर 1945 में होने वाली जापान की तबाही के बाद जापान ने फ्रांस के सामने हथियार डाल दिए। जापानियों के जाने के बाद सभी ममालिक को काबिज हुक्मरानों से आज़ादियाँ मिलना शुरू हो गई थीं। ये आज़ादी कैम्बोडियन लोगों का 9 नवंबर 1953 को मुकद्दर बनी। 1953 से 1970 तक कायम रहने वाली किंगडम ऑफ कैम्बोडिया का 1970 में उस वक्त खात्मा हुआ जब जमहूरिया खमर की एक बार फिर से बुनियाद रखी गई। जमहूरिया खमर कैम्बोडिया की रियासतों में बगावत के नतीजे में बनने वाली हुकूमत थी, जिसका सही खात्मा 1982 में इन रियासतों के कैम्बोडिया के साथ इश्तराक के बाद हुआ और मुल्क का नाम किंगडम ऑफ कैम्बोडिया रख दिया गया, जिसे आप लोग आज कैम्बोडिया के नाम से जानते हैं। कैम्बोडिया की कुछ रियासतों के माबैन अभी इश्तराक नहीं हुआ था। 1993 में अक़वाम मुत्तहिदा के दखल से इन रियासतों को कैम्बोडिया के साथ इश्तराक करना पड़ा था। आज के कैम्बोडिया का कुल रकबा 1,81,035 मुरब्बा किलोमीटर है, जिसकी बुनियाद पर कैम्बोडिया को दुनिया में 88वां नंबर हासिल है, जबकि इस मुल्क की आबादी 1,60,00,000 अफराद के करीब है। ये आबादी के एतबार से कैम्बोडिया को दुनिया में 70वां नंबर हासिल है। कैम्बोडिया में बसने वाले लोगों को कैम्बोडियन और खैमर कहा जाता है। कैम्बोडिया की आबादी में 97.6% खैमर लोग, 1.2% चामस, 0.1% वियतनामी, 0.1% चीनी और 0.9% दीगर गैर मुल्की हैं। कैम्बोडिया का सबसे बड़ा मजहब बुद्धिज़्म है, जिसे कैम्बोडिया की 97.1% आबादी मानती है। दूसरा बड़ा मजहब यहाँ इस्लाम है, जिसे कैम्बोडिया की 2% आबादी मानती है। 0.3% मसीही लोग और 0.1% ऐसे लोग हैं जो किसी भी मजहब का यकीन नहीं रखते। खमर कंबोडिया की कौमी और सरकारी ज़ुबान है, जिसका कंबोडिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, और दूसरी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबानों में चम, वियतनामी, चीनी और लाओ ज़्यादा अहम है, जबकि अंग्रेज़ी और फ्रांसीसी ज़ुबान का आज भी कैम्बोडिया का 3% आबादी इस्तेमाल करती है। कैम्बोडिया में तालीम की शरह 72% है। ये करीबी ममालिक लाओस से तो ज़्यादा है, लेकिन बर्मा, थाईलैंड और वियतनाम जैसे ममालिक से बहुत कम है। कैम्बोडिया की करेंसी को रील कहा जाता है, जो नहायत ही कमज़ोर करेंसी वाले ममालिक में शुमार होती है। पाकिस्तानी 1 रुपया कंबोडिया के 34.72 रील के बराबर है, जबकि इंडियन रुपये के बदले में आपको 59 रील मिल जाएंगे। कैम्बोडिया वक्त के लिहाज से पाकिस्तान से 2 घंटे आगे है। कैम्बोडिया का कॉलिंग कोड +855 और डोमेन नेम .kh है। फनोम पेन कंबोडिया का दारुल हुकूमत और सबसे बड़ा शहर है। इस शहर की 372 ईस्वी में बुनियाद रखी गई थी, जबकि इस शहर को दारुल हुकूमत होने का दर्जा 1865 में दिया गया था, जो आज तक इसी शहर के पास है। ये शहर 678 मुरब्बा किलोमीटर रकबे पर फैला हुआ है और शहर की आबादी तकरीबन 16 लाख अफराद के करीब है। कैम्बोडिया दुनिया में वाहिद ऐसा मुल्क है जिसके परचम पर किसी इमारत की तस्वीर बनाई गई है। कैम्बोडिया में KFC और बर्गर किंग की तो ब्रांचेस हैं, मगर कैम्बोडिया में यमन की तरह मैकडोनल्ड की कोई ब्रांच नहीं। कैम्बोडिया एक ऐसा मुल्क है जिसकी निस्फ आबादी 15 साल से छोटी उम्र के लोगों की है। कैम्बोडिया में 50 साल से ज़ायद अफराद की तादाद बहुत ही कम है। 1953 में कैम्बोडिया को आज़ादी नसीब हुई थी। तब से लेकर आज तक 6 बार कैम्बोडिया में हुकूमत बदल चुकी है और 6 बार ही कैम्बोडिया का नाम बदल दिया गया है। ये बात सुनकर शायद आपको हैरानी हो कि कैम्बोडिया में मरने के बाद कब्रिस्तान और आखिरी रसूमात पर आने वाले अखराजात तकरीबन $9,000 बनते हैं। ये एक बहुत ज़्यादा कीमत इसलिए समझी जाती है क्योंकि कैम्बोडिया में निचले तबके के लोगों की माहाना औसतन तनख्वाह $100 होती है। कैम्बोडिया में आखिरी रसूमात की अदायगी होते होते औसतन 49 दिन लग जाते हैं। गरीब लोग पूरी ज़िंदगी पैसे कमाने और बचत करने में लगा देते हैं ताकि उनकी अगली दुनिया आसान हो सके। थाईलैंड और बर्मा की तरह कैम्बोडियन लोगों का नया साल 13 अप्रैल को मनाया जाता है। अप्रैल 2017 के साल को मुर्गे का साल कहा गया था।
اس دن کے موقع پر گلی بازاروں میں ایک دوسروں پر پانی پھینکا جاتا ہے، جو ان لوگوں کے نزدیک خوش قسمتی کی علامت ہے۔ کمبوڈیا کے پرچم پر جس مندر کی تصویر بنائی گئی ہے، اس مندر کا نام اینکور واٹ ہے۔ یہ مندر 12ویں صدی کے بادشاہ سوریا ورمن ثانی کے لیے مندر اور دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ یونیسکو کے مطابق یہ مندر بدھزم کے ماننے والوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ ہے۔ 1992 میں اس مندر کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ میں شامل کیا گیا تھا۔ تب سے لے کر آج تک کمبوڈیا میں آنے والے سیاحوں کی 60% آبادی اسی مندر کو دیکھنے آتی ہے۔ کمبوڈیا میں شادی کے لیے لڑکی کی عمر 22 سال اور لڑکے کی عمر 25 سال بہتر تصور کی جاتی ہے۔ کمبوڈیا کے لوگوں کے کھانے میں سب سے مقبول ڈش چاول اور مچھلی ہے۔ کمبوڈیا کے مشہور پھلوں میں کیلا اور ناریل ہیں۔ کمبوڈیا ایشیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے، مگر ان سب کے باوجود پچھلے 10 سالوں سے کمبوڈیا بہت زیادہ ترقی کر رہا ہے۔ کمبوڈیا میں ترقی کی شرح 6% ہے۔ 2016 میں کمبوڈیا میں 50 لاکھ سیاحوں نے سفر کیا تھا، جس سے $3 بلین اکٹھے کیے گئے تھے۔ اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سیاحت کس طرح کمبوڈیا کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ آزادی کے بعد سے کمبوڈیا میں ہونے والی خانہ جنگیوں کے درمیان کمبوڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں بارودی سرنگیں بچھائی گئی تھیں۔ آج بھی کمبوڈیا کا بہت سا علاقہ ایسا ہے جہاں پر ابھی تک بارودی سرنگوں کو نہیں ہٹایا گیا۔ البتہ اب ایک ادارہ قائم ہے جو اس رہ جانے والے کام کو پورا کر رہا ہے۔ کمبوڈیا میں آج تک بارودی سرنگوں کی وجہ سے 64,000 افراد مر چکے ہیں۔ کمبوڈیا میں مذہب کے نام پر، نسل کے نام پر برما اور ویتنام کی طرح ہزاروں افراد کو مار دیا گیا ہے اور یہ سلسلہ آج بھی ختم نہیں ہوا۔ کمبوڈیا میں انسان کی اوسطاً عمر 72 سال ہوتی ہے، مگر کمبوڈیا میں 22% بچے صحت کی بنیادی سہولیات کے نہ ملنے کی وجہ سے 5 سال کی عمر سے ہی پہلے ہی مر جاتے ہیں۔ کمبوڈیا میں 14.4% کی شرح سے ہر سال جنگلات ختم ہو رہے ہیں، جو اسے نائجیریا اور ویتنام کے بعد دنیا کا تیسرا جنگلات کی تباہی والا ملک بناتی ہے۔ کمبوڈیا میں جنگلات کی تباہی کی بڑی وجہ سرکاری عملے کا چوروں اور اسمگلروں کے ساتھ مل کر لکڑی کی دیگر ممالک کو فروخت ہے۔ فٹ بال کمبوڈیا کی مشہور کھیل ہے۔ اس کے علاوہ رگبی یونین، باکسنگ، باسکٹ بال اور کشتی رانی دیگر مقبول کھیلیں ہیں۔ ریمل شاہ اپنے ادارے اور چینل کی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ دنیا کی مختلف قوموں اور ملکوں، سیاحت، سیاست اور تمدن، مزید معلومات کے لیے میرے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں نئے عنوان اور علمی مواد کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔